कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें टूटने या बिखरने नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं मेरे बच्चे। तुमने मेरा हाथ थामा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तो बस मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी लड़खड़ाने नहीं दूंगा। हाँ ज़िंदगी है, हाँ परेशानियाँ हैं, आएंगी ज़िंदगी में परेशानियाँ, लेकिन उस दुख में भी ना दर्द का एहसास नहीं होने दूंगा। ये वादा करता हूँ तुमसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे पुकार लेना। कभी समय निकाल कर अपने कृष्ण के पास आओ ना मेरे बच्चे। कभी आओ मेरे पास, बैठो मेरे पास, अपने दिल की बातें कहो मुझसे। जो भी तुम्हारे मन में है ना, वो सारी बातें रख दो मेरे पास, कह दो मुझसे। और एक बार कह करना, जब वहाँ से उठकर जाओगे ना, तो खुश होकर जाना, मुस्कान अपने साथ लेकर जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ मेरे पास अपनी सारी परेशानियाँ रखने के लिए, और मेरे चरणों में सारी परेशानियों को छोड़ कर ना तुम खुशी से जाओ, बिल्कुल हल्के होके जाओ कि कृष्ण हैं वो संभाल लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे। और सुनो, जब तक तुम किसी काम को ना मेरे बच्चे प्रेम के साथ नहीं करोगे ना, अपनी मर्ज़ी से नहीं करोगे ना, तो वो काम तुम्हें बहुत उलझा उलझा सा लगेगा। और जिस काम में तुम प्रेम डालोगे, उस काम को तुम बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जिस काम को तुम भार समझ कर करोगे ना, तो वो चीज़ें तुम्हें भार ही लगेंगी, भार की तरह लगेंगी। तो अपने जिस कार्य को कर रहे हो ना, उस कार्य में इतना प्रेम डालो, इतना आनंद डालो कि उस भाषा को तुम अच्छे से समझ सको, उस गहराई में तुम उतर सको, उस काम को कर सको। फिर देखो कितनी सुंदर तरीके से वो काम होते हैं। और अगर तुम थकान भी होगी ना, उस काम को करने में, मेहनत करने में थकान भी होगी ना, तो वो तुम्हारे प्रेम के एहसास से बहुत कम हो जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो मेरे शरण में आए हो, वो यूं ही आए हो मेरे बच्चे? जो तुम मेरा नाम जाप करते हो, वो यूं ही करते हो? नहीं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरा नाम जाप करो। तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, बहुत खास बच्चे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम जाप करो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो, जिससे मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, तुम्हारी ज़िंदगी को संवार सकूँ मैं। और सुनो, इस दुनिया में सबसे आसान पता है क्या है? सबसे आसान है अपने कृष्ण का चिंतन करना, अपने कृष्ण को याद करना, उनकी आराधना करना। तो निश्चित ही है कि तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तुम देख लेना। और जो तुम मेरे अनोखे दर्शन पाना चाहते हो ना, वो तुम्हें कार्य जो तुम कर रहे हो ना, जो अपने कर्म कर रहे हो ना, यही पूजा है मेरे बच्चे। इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन भी मिलेंगे। क्योंकि जो तुम कार्य कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, जो तुम अपने कर्म कर रहे हो ना, ये भी एक तरह की मेरी आराधना है, मेरी पूजा है मेरे बच्चे। और इस कारण देखना, तुम मुझसे बहुत करीब आ जाओगे, मुझसे बहुत प्यार करोगे। क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इससे तुमने मेरा दिल जीत लिया है मेरे बच्चे। बार बार तुम ये सोच रहे हो ना, जो परिस्थिति उस समय उत्पन्न होगी उसका सामना करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम बस विनम्रता के साथ में रहो, चीज़ें हो जाएंगी, सब अपने आप हो जाएगी। और जहाँ मैं साक्षात होता हूँ ना मेरे बच्चे, जहाँ मैं साक्षात रूप में विराजित हूँ, वहाँ पर चौकीदारी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ कुछ घटित नहीं होगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ पर हूँ मैं सुरक्षा करने के लिए। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे विश्वास की ज़रूरत है मुझे, और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। और जो तुम भागवत गीता पढ़ने की सोचते हो ना मेरी, तो पढ़ा करो। और इस बार तो मेरे कुछ बच्चों ने भागवत गीता को ना मेरी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहा, वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। और सुनो, तुम जिस चीज़ के लिए अत्यंत तड़पे थे ना मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम लड़े झगड़े थे, जिसकी कीमत को तुम अब नहीं समझ रहे हो, बस वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी कीमत को तुम नहीं समझ रहे हो। जिस रास्ते को तुमने खुद से चुना था, जिसके लिए तुमने सब कुछ अपना दांव पर लगाया था, जिसके लिए तुमने मन्नतें मांगी थी, पूजाएं रखवाई थी, क्या क्या किया था तुमने, व्रत किए, ये किया, वो किया, इतना कुछ किया। और आज वहीं से तुम मुंह मोड़ना चाहते हो, अपने रास्तों को बदलना चाहते हो। ये तो बहुत गलत है ना मेरे बच्चे। जो तुम्हारे हिस्से का है उसे तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? जो पा लिया है उसे क्यों खोना चाहते हो? बात को समझो ना, बिल्कुल डरो मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो गलतफहमियाँ हैं ना, उसे मिटाने की कोशिश करो, और किसी तीसरे को बीच में मत लाओ। किसी तीसरे को बीच में लाओगे ना, तो कभी वो रिश्ता बन नहीं पाएगा। और अपने सपनों से डरो मत। सपने देखने का इस दुनिया में सबको हक है, सबको। तो तुम सपने देखो, पूरा मैं करूँगा मेरे बच्चे।
मेरे रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भरोसा करो अपने कृष्ण पर। और जो मेरे बच्चे मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, वो ये देखना चाहते हैं कि कृष्ण इस धरती पर है या नहीं है। क्या भागवत गीता के माध्यम से कृष्ण उन्हें जवाब देंगे? क्या उनके जीवन को सुधारेंगे? बहुत सारी बातें वो अपने मन में रखे बैठे हैं। जो शक है उनका, उन सबको मिटाऊंगा मैं। बस तुम ध्यान लगाया करो, रक्षा मैं करूंगा तुम्हारी। और जो चीज़ तुम्हारे पाँव में चुभी है ना, उस चीज़ को ऐसे ही मत समझो, ऐसे मत समझो मेरे बच्चे। वो घाव आगे बढ़ सकता है तो उस पर कुछ लगाओ या फिर डॉक्टर से परामर्श करो। तुम उसे यूं ही मत छोड़ो मेरे बच्चे, बात को समझा करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी समय पहले अपना इलाज करवाया था, लेकिन बीच में उन्होंने अपना इलाज छोड़ दिया ये सोच कर कि वो ठीक हो गए हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, जो अंदरूनी बीमारियां हैं ना, जो अंदरूनी रोग हैं, इसे तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं देख पाओगे। जाओ और जाकर दोबारा से अपना इलाज करवाओ, तुम्हें ज़रूरत है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम डर जाते हो ये सोचकर कि जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, अगर उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में मालूम पड़ेगा तो क्या बीतेगी उन पर, क्या करोगे तुम। तो ये सोचो ना कि अगर आगे चलकर ज़्यादा कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाओगे उन्हें। फिर वो परेशान हो जाएंगे तुम्हारे लिए, और दुगना परेशान होंगे। कम से कम अभी वो तुम्हारा साथ देकर तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, तुम्हारा हौसला बन सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत बन सकते हैं। तो चीज़ों से भागो मत, उसका सामना करना सीखो मेरे बच्चे। कल को चीज़ों का सामना फिर भी करना पड़ेगा, तुम छुपाओगे तब भी करना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं, आज हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाए, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बच्चे? तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत समझो। और जो कुछ तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना, तो मानसिक तनाव में हो, तो सुनो, एक काम करो, तुम ना बहुत सारी पूड़ियाँ बनाओ, सब्जी बनाओ और अपने घर के बाहर निकलो। और बाहर निकल कर ना सबको देना। जो मेरा बच्चा तुम्हें दिखे ना, जो भूखा हो, जो ज़रूरतमंद हो ना, उस मेरे बच्चे को देकर आना। देखना, तुम्हारी इससे सेवा भी होगी, तुम्हें मेरे दर्शन भी मिलेंगे और तुम्हारे कर्मों में उद्धार भी होगा मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारे माध्यम से। मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करवाऊँगा, तुम देखना। और जिस मानसिकता से तुम शिकार होना, मानसिक बीमारी से तुम शिकार होना, तुम्हें समझ में नहीं आता ना कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा है उनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्हें सही तरीके से करना नहीं आता, उन्हें उसका कुछ ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता। तो उन्हें सिखाओ कि सेवा करें, उन्हें दिखाओ, उन्हें बताओ कि इस दुनिया में सच क्या है, वास्तविकता का ज्ञान करवाओ उन्हें। उनसे भी कुछ सेवा करवाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वो भी तुम्हारे अपने ही हैं। और अगर तुम अपने माध्यम से किसी की ज़िंदगी को संवारोगे ना, किसी की ज़िंदगी में अच्छे कर्म करवाओगे ना, तो उसका पुण्य तुम्हें भी मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और सुनो, जो तुम्हारे वर्तमान की गतिविधियां हैं ना मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो इंसान है जिससे तुम खुश रह सकते हो ना, वो समय तुम कभी अपने हाथों से जाने मत देना। जो गतिविधियां तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही हैं, जो वर्तमान में हो रही है ना, उसे यूं ही अपने हाथों से जाने मत देना। क्योंकि आज जो तुम्हारा है ना, वो कल तुम्हारा हो ना हो, इस बात का हमेशा याद रखना। इस बात पर गौर करना कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है मेरे बच्चे। तुम खुद देखोगे, तुम क्या, तुम तो आश्चर्यचकित रहोगे, लेकिन जो तुम्हारे आसपास वाले हैं ना, वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम देख लेना कि ये कैसे हो गया, और ये होगा मेरे आशीर्वाद से। जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा ना, उस आशीर्वाद से ये काम होगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। तुम अपनी खुशियों को खो रहे हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे सामने हैं, और जो मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। अपनी खुशियों को समेटो मेरे बच्चे, ये खुशियाँ तुम्हारी हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें ना बहुत जल्द मेरी एक लीला, मेरा एक करिश्मा देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे जीवन में घटित होगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसी चमत्कार होगा, एक ऐसी लीला होगी ना कि तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।